सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं, कथा में नए हैं, सत्संग में नए हैं, हमारे परिवार के नए सदस्य हैं, तो इस चैनल को सनातनी सेवक, जो कि हमारा नहीं स्वयं आप ही का है, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए और हो सके उतना अपने फ्रेंड्स, मित्र मंडल, अपने परिवार में सब जगह शेयर करिए, जिससे हमारे सत्संग का लाभ हर कोई ले सके। तो प्रियजनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने वाला हूं जिसे सुनकर आपको हंसी भी आएगी और प्रभु के प्रति प्रेम भी बढ़ेगा। जी, एक ऐसे संत जो नित्य प्रति चोरी करने जाते थे। हंसी आ रही है ना? तो सुनिए, ये कथा बड़ी ऐसी ही है, हास्यास्पद भी है और इसमें सीखने जैसी भी बहुत सी चीजें हैं। तो आप सीखिए और आनंद करिए, परंतु उससे पहले एक बार मेरे साथ जयकारा लगाइए। जय बोलिए, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो ये कथा है संत श्री रामपाल जी। रामपाल एक ऐसे संत थे जिन्होंने वैराग्य तो नहीं लिया, परंतु कुंवारे थे। अब उनका हठ ये था कि मैं विवाह करूंगा, परंतु ऐसे व्यक्ति के संग विवाह करूंगा, ऐसी स्त्री के साथ विवाह करूंगा जो भक्ति में मेरे समान हो, भाव में मेरे समान हो, दया में मेरे समान हो, करुणा में मेरे समान हो, लोगों की सेवा करने में मेरे समान हो। यदि जब कोई ऐसी स्त्री मिलेगी तब ही मैं विवाह करूंगा। अब रामपाल जी, समय व्यतीत होता गया। रामपाल जी के एक सखा उनके पास आया और उनसे बोला कि अब आपकी प्रतीक्षा का समय समाप्त हो चुका है, अब आप देर मत करिए, आपके लायक सुकन्या मिल चुकी है। उन्होंने कही कि सुकन्या मिल गई? कौन है? बोले कि ऐसी सुकन्या है कि जैसी आप चाहते थे ऐसी ही सुकन्या है। उन्होंने बोली, सुकन्या के गुण क्या है? तो बोले, महाराज, जब तक 1000 संतों को नित्य प्रति भोजन ना करा दे तब तक वो खुद स्वयं भोजन नहीं करती, ऐसी उसकी प्रतिष्ठा थी। बोले, अच्छा जी, तब तो मैं अवश्य करूंगा, मुहूर्त निकलवाने की भी जरूरत नहीं है। बोले, क्यों? तो क्या मुहूर्त तो उनमें निकलवाया जाता है जो आमने सामने परस्पर एक दूसरे को न जानते हो, न विश्वास हो, परंतु हमें विश्वास है जो ऐसी भक्तानी है जो नित्य प्रति 1000 साधुओं को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करती है, तो हमें ऐसे से ही विवाह करना है। अब वे उसके पास गए, तब उन्होंने शर्त रखी कि मैं आपसे विवाह तभी ही करूंगी जब आप नित्य प्रति 1000 संतों को भोजन कराएंगे। संत रामपाल जी ने कही, ठीक है, कोई बात नहीं, हम नित्य प्रति 1000 संतों को भोजन अवश्य कराएंगे। अब समय का चक्र है, समय का पहिया चलता है, दिन चलता है, समय चलता जाए, समय समय की बात है, समय बड़ा बलवान। तो 1 वर्ष बीता, 1.5 वर्ष बीता, 2 वर्ष बीते, 3 वर्ष बीते। जब 3 वर्ष बीत चुके तब संत रामपाल जी की संपत्ति समाप्त होती गई, क्योंकि उनके पास वो कमाते तो थे नहीं, नौकरी धंधा कुछ करते नहीं थे, तो जो धन उनके माता पिता, उनके पूर्वज छोड़ गए थे, वह रखे 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 खर्च करते करते नित्य प्रति के 1000 संतों को जिमाते जिमाते वो धन समाप्त हो गया। अब धन समाप्त हो गया तो क्या करे? संत रामपाल जी ने एक युक्ति सोची, सोना बेच दिया घर का, बर्तन बेच दिए घर के।
अब परंतु भोजन कराना ना छोड़ा। फिर उन्होंने एक और युक्ति सोची। संत रामपाल जी ने मन में यह सोचा कि क्यों ना चोरी करी जाए। वह चोरी करने के लिए बड़े बड़े सेठियों को ढूंढते और धन की चोरी नहीं करते, उनके घर में जाते और उनके वहां जैसे आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्च, मसाले, तेल, घी इत्यादि सब 1000 आदमियों संतों को भोजन करा सके उतना लेकर आते। अब गिनती 1000 संतों की, परंतु अब भाई 100-150 बढ़ भी जाए, कोई जरूरी थोड़ी है कि 100,000 संतों के बोले तो 1000 ही। भंडारा रखा हो तो 100-150 संत ज्यादा भी आ गए तो उनको मना थोड़ी करेंगे। भोजन कराया, कुछ समय तक चलता रहा, 6 महीने चला। फिर बाद में सबको पता लगी कि भाई कोई चोर आने लगा है जो सबके घरों से द्रव्य चुराता नहीं है लेकिन ये सामान चुरा ले जाता है। ऐसा कौन है? सबने अपने घर में एक एक चौकीदार रखना चालू किया, पहरेदार जिसे कहते हैं, पहरेदार रखा। तो अब संत रामपाल जी बहुत चिंतित हो गए। तो अब उनके पास में कोई और युक्ति नहीं रही। अब उन्होंने तनिक तनिक धन चुराना चालू किया। तब क्षणिक क्षणिक किसी का घर पे जाते, जो बड़ा बड़ा सेठिया होता, जो दान धर्म नहीं करता, जो भगवान को नहीं मानता, उन्हीं के पास से अक्सर वे धन लेकर और संत सेवा में लगा देते। तत्पश्चात भगवान वैकुंठपति श्री नारायण प्रभु ऊपर बैठे सब देख रहे थे। उन्हें बड़ा हास्य हुआ कि एक ऐसा भक्त है जो संतों को भोजन कराने के लिए, मेरे प्रिय संतों को भोजन कराने के लिए स्वयं ये चोरी कर रहा है। एक दिन ठाकुर जी वैकुंठ लोक से मस्त मलमल की धोती, बंडी, कुर्ता, पाग, सोने की चैन, हाथों में कड़े, पैरों में पायल, कमर कोंदनी, बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर एक सेठिए का रूप बनाया और नीचे आए। उनके साथ में जगन्नाथ माता महालक्ष्मी देवी श्री रुक्ष्मणी जी भी पधारी। वह सेठानी के रूप में आई। उनके पास सोना छलोछल भर रहा था। वहीं रामपाल जी एक नदी के किनारे शांत बैठे हुए थे कि आज तो यहाँ से कोई भी सेठिया निकलेगा उसे लूट लूंगा। जैसे ही वहां से उसने प्रभु की आहट सुनी और दूर से देखा तो स्वर्ण ही इतना पहन रखा था प्रभु ने, तो वो तो दूर से देखकर खुश हो गया रामपाल कि भाई इनके पास तो बहुत धन है, कम से कम नहीं तो 10 साल निकल जाएंगे आराम से संतों को भोजन कराते कराते, इतना धन है तो क्या इनको लूटा कैसे जाए। संत रामपाल जी विराज रहे थे। उनको देखते देखते संत रामपाल जी को ठाकुर जी उनके पास आए और उनसे पूछा, भैया हमें यहाँ से फलाने गांव जाना है, कैसे जाएं? संत रामपाल जी बोले, देखो मैं आपको स्वयं छोड़िया था लेकिन मैं खुद चिंतित हूँ क्योंकि मेरे घर पे 1000 संत भोजन करने के लिए आने वाले हैं। अब मैं उन्हें कैसे भोजन कराऊं, मैं तो इस चिंता में हूँ। तब ठाकुर जी ने उन्हें कुछ मुद्रिकाएं प्रदान करी। उन्होंने बोली, आप यहीं रुकिए सेठ जी, मैं अभी ये मुद्रिका घर पे देकर आता हूँ और वापस आकर फिर आपको मार्ग से ले जाता हूँ। अब संत रामपाल जी उनको वहां मुद्रिका लेकर और वहां अपने पत्नी के पास गए। उनसे बोला, लो तुम भोजन कराओ, मैं 10 साल की व्यवस्था करने के लिए जा रहा हूँ, संतों के 10 साल के भोजन की व्यवस्था करूंगा। अच्छा, संत रामपाल जी जो धन चुराते वह अपने निजी कार्य में नहीं लगाते, संत सेवा में ही लगाते, इससे उन्हें भगवत अपराध नहीं लगता। अब वह जैसे उनको लेकर घोर जंगल के रास्ते से जा रहे थे, संत रामपाल जी ने तो अपना असली रूप निकाला, पाग खोली, तलवार निकाली और भगवान वैकुंठेश्वर श्री जगन्नाथ नारायण प्रभु भगवान श्री कृष्ण से विनंती करी कि चलो सब उतार के इसमें रख दो, इस पोटली में। भगवान तो उतारने लगे। अब उनकी कनिष्ठ उंगली में एक अंगूठी फंस रही थी, वह उतर नहीं रही थी। संत रामपाल जी बोले कि इसे भी उतारो, इसे क्यों रख के बैठे हो, ये भी दो, हमको दो। ठाकुर जी बोले, भैया ये तो हमारे साथ रहती है, ये नहीं निकलती है। तब संत रामपाल जी ने उंगली पकड़ी और उसको काटना चाहा कि मैं ऐसे नहीं निकलेगी, मैं उंगली काट के निकाल लूंगा। अब ऐसा करा तो प्रभु जो ही उंगली पकड़ी और काटने को तलवार उठाई थी कि प्रभु साक्षात 4 भुजा शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उनके सामने उपस्थित हो गए। जैसे उपस्थित हुए ऐसे ही संत रामपाल जी उनके चरणों में गिर गए कि प्रभु क्षमा करें, मुझसे बड़ा अपराध हो गया, घोर अपराध हो गया कि मैं अपने ही प्रभु को लूटने के लिए जा रहा था। ये कैसा पाप, ये कैसा छल। देखिए, परंतु ठाकुर जी ऐसे संत महात्माओं के भी साथ होते हैं जो उनकी सेवा नित्य प्रति करते हैं। इसलिए हमेशा ठाकुर जी के प्रति भाव ऐसा रखिए कि एक यही नारायण ही है आपके इस कलयुग के अंदर, और कोई आपका नहीं है। कोई मनुष्य आपका साथ नहीं देगा, कोई रिश्तेदार आपका साथ नहीं देगा, सगा संबंधी साथ नहीं देगा, मित्र साथ नहीं देगा।
देगा साथ तो सिर्फ एक परिपूर्ण ब्रह्म ही है जो आपका साथ देने में तत्पर है। इसलिए प्रियजनों, ऐसे संत बनिए, परंतु आप चोरी मत करिएगा। उस समय पर छोड़ दिए जाते थे, इस समय पर छोड़े नहीं जाएंगे, जेल में डाल देंगे। इसलिए संत सेवा करिए, नित्य प्रति अच्छी बात है। चोरी चकारी ऐसे कार्यों से बचिए और इस दास को थोड़ा सनातनी परिवार को आगे बढ़ाने की अनुकंपा करिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।